नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 मजबूत शेयरों की जो आने वाले 10 साल में आपके पोर्टफोलियो को तस्वीर बदल सकते हैं। ये कोई ट्रेडिंग वाले शेयर नहीं हैं, ये वो कंपनियां हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ बढ़ेंगी। लेकिन याद रखिए, ये एजुकेशनल वीडियो है। आपको खुद रिसर्च करके ही अपना जो निवेश करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिएगा, उनसे सलाह लीजिएगा और अपनी खुद रिसर्च कीजिएगा। ये अपनी एक सिर्फ सलाह है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे मजबूत कंपनी है HDFC बैंक की। HDFC बैंक, अगर आप 10 साल का विजन रखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोन बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो भी बढ़ रहा है, इसमें डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं और इन सब का सबसे बड़ा फ़ायदा मजबूत बैंक को ही मिलता है। HDFC बैंक की खासियत क्या है? इसकी जो कम है, इसकी NPA वो काफ़ी कम है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है इसको काफ़ी कम है और मजबूत मैनेजमेंट है और लगातार ग्रोथ कर रही है। पिछले कई सालों में इस बैंक ने मुश्किल समय में भी खुद को संभाला है। 10 साल के विज़न में बैंकिंग सेक्टर का विस्तार लगभग तय माना जाता है, क्योंकि भारत अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। जैसे तैसे लोग घर खरीदेंगे, जैसे जैसे लोग घर खरीदते जाएंगे, बिजनेस लोन लेंगे ही लेंगे, तो गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, वैसे वैसे बैंक की जो कमाई है वो बढ़ती रहेगी। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का असली मजा ऐसे ही शेयर जो देते हैं, जो असली मजा है ऐसे ही शेयर देते हैं जो कंपाउंड करते हैं, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब बात करते हैं IT सेक्टर की। दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की। दुनिया डिजिटल हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, इन सब में भारत की IT कंपनियां अग्रणी हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। IT कंपनियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। और TCS की जो खास बात है, इसका ग्लोबल क्लाइंट बेस और मजबूत ऑर्डर बुक, डॉलर में कमाई होने की वजह से करेंसी डिप्रिसिएशन को भी फ़ायदा मिलता है। 10 साल में टेक्नोलॉजी का बहुत जो महत्व है कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा आगे। बड़ी कंपनियां अपने IT काम आउटसोर्स करती ही रहेंगी और TCS जैसी कंपनियों को फ़ायदा मिलता ही रहेगा। तो और ये डिविडेंड देने में इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी मजबूत रहा है, जो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बोनस जैसा होता है। चलो अब बात करते हैं थर्ड कंपनी की। भारत की सबसे बड़ी रिटेल और एनर्जी दिग्गज कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं रही, अब ये डिजिटल रिटेल और ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही है और उसमें भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रही है। जियो ने टेलीकॉम सेक्टर बदल के रख दिया। रिटेल बिजनेस तेज़ी से फैल रहा है इनका भी, और अब कंपनी ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दाव लगा रही है। 10 साल का विजन रखने वाला निवेशक ऐसे बिजनेस को देखता है जो बदलती दुनिया के साथ खुद को भी बदल सकते हैं। तो ये कंपनी रिलायंस इसका अच्छा उदाहरण है। रिलायंस की यही ताकत है, डाइवर्सिफिकेशन। एक तो जब एक सेक्टर कमज़ोर होता है तो दूसरा संभाल लेता है। ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक कमज़ोर हो तो दूसरा संभाल ले, दूसरा कमज़ोर तीसरा संभाल ले। ऐसे एक कंपनी पैसा एकदम नहीं कूदा देना चाहिए अपने आप को। लंबी अवधि में मल्टी सेक्टर मौजूदगी रिस्क कम रह करती है। चौथी कंपनी है फार्मा सेक्टर की, सन फार्मा जो इंडस्ट्रीज है। सन फार्मा की हेल्थ केयर की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी आगे जाके, बल्कि बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी बढ़ रही है और पूरी दुनिया में भारतीय दवाइयों की मांग बढ़ती जा रही है। सन फार्मा की जो मजबूत ग्लोबल उपस्थिति और रिसर्च क्षमता
इसे अलग बनाती है। 10 साल में हेल्थ केयर खर्च और बढ़ेगा। इसका देखना आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्थिंग बढ़ने वाली है, काफ़ी खर्चा आएगा इसमें। अब इंश्योरेंस कवरेज बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं और फार्मा कंपनियों की डिमांड भी आगे बढ़नी रहेगी। लंबी अवधि में हेल्थ सेक्टर एक डिफेंसिव और ग्रोथ का मिश्रण देता है पूरा। सही है। 5वीं कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। उसकी प्रतीक है लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT। भारत में सड़कें, रेलवे, मेट्रो, डिफेंस प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, इस सब में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ रही है। देखो आगे बढ़ती जाएगी साथ में। सरकार लगातार फोकस बढ़ा रही है। LNT जैसी कंपनियों के पास बड़े प्रोजेक्ट्स का अनुभव और ऑर्डर बुक पूरा चल रहा है इसमें, उनको पूरा अनुभव भी है। 10 साल के विज़न में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि देश निर्माण के दौर से गुजर रहा है। अब समझिए असली बात इसकी क्या है। सिर्फ शेयर चुन लेना काफ़ी नहीं होता है। 10 साल का विज़न मतलब धैर्य, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 8 साल, 7 साल, जैसे भी आपका हो, धैर्य है। और बीच में बाजार इतना गिरता है, चढ़ता है, कभी कोई न्यूज़ आ गई, कभी कुछ बम फट गया, कभी युद्ध हो गया, कभी कंपनी की बैड न्यूज़ आ गई। लेकिन असली पैसा उन्हीं को मिलता है जो गिरावट में घबराते नहीं। SIP मोड में धीरे धीरे निवेश करना, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा जोड़ लेना, मतलब पैसे इन्वेस्ट करते रहना और लॉन्ग टर्म की सोच रखना, यही रणनीति डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बैंकिंग, IT, एनर्जी, जो फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग सेक्टर में निवेश करने से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। आप ऑटो सेक्टर पे कर सकते हैं कोई बढ़िया। कभी भी सारा पैसा एक ही शेयर में मत लगाइए और उधार लेकर तो निवेश बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करना भाई। लोन ले लिया, किसी के पैसे ले लिया, वो भैया फंसा देंगे, वो कब पैसे मांगने लग जाए समस्या हो जाएगी तुम्हारे। कहाँ से करोगे? मार्केट नीचे हुआ तो 10 साल में चमत्कार एक दिन में नहीं होता है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है। अगर कंपनी की कमाई 12 से 15% सालाना बढ़ती है तो शेयर की कीमत भी लंबी अवधि में ही उसी दिशा में जाती है। इसलिए कंपनी की ग्रोथ, मैनेजमेंट और सेक्टर का भविष्य देखना बहुत ही जरूरी होता है। किसी की बातों में आकर टिप्स लेके शेयर मत ले लेना, खुद रिसर्च कर लीजिए। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शॉर्टकट मत ढूंढिए। ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा इसीलिए गंवाते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि का निवेश आपको वित्तीय आज़ादी दिला सकता है। टाइम चाहिए इसमें टाइम की कीमत होती है दोस्तों। पैसा थोड़ा कम हो बेशक चल जाएगा, लेकिन टाइम आपके पास थोड़ा वक्त देना पड़ेगा किसी कंपनी को। अंत में एक बात और बताऊंगा, बाजार में जोखिम है, इसलिए खुद रिसर्च करें, बैलेंस शीट देखें, कर्ज कितना है देखें, प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। अगर आपको ऐसी ही मजबूत और ईमानदारी रिसर्च की चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। मैं उस पर ज़रूर काम करूंगा। मैं हूं महेंद्र राठौड़। आपको याद दिला दूं, पैसा तेज़ी से नहीं समझदारी से बनता है। 10 साल का विज़न रखिए, धैर्य रखिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए।